अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद है मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बैठाएंगी सुरों का पैरा निमरा मेहरा, और कह कहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मजा। नाज़रीन, आज़ादी जो है वो अल्लाह ताला की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है, और देखा यह गया है कि किसी को भी आज़ादी जो है वो प्लेट पर रख के नहीं मिलती। इस आज़ादी के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देना पड़ती है, बहुत सी जद्दोजहद करना पड़ती है, और हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम सब एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए। तो सबसे पहले तो आप सबको तंज़ो मज़ाक की तरफ से, PNN न्यूज़ की तरफ से 75th जश्न आज़ादी जो है पाकिस्तान की, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, आज की जो हमारे पहले सुपर डुपर मेहमान हैं, एक दबंग सियासी शख्सियत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, और बेपनाह अनगिनत वजारतों के कलमदान आपके पास रहे हैं। हंसता मुस्कुराता बोलता हुआ उनका चेहरा है। हमने उनको हमेशा मुस्कुराता हुआ देखा, लेकिन आजकल बड़े गुस्से में हैं। हमारे ज़ाती दोस्तों में शुमार है, और हम दुआ करते हैं कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आई तो ये चीफ मिनिस्टर पंजाब के हमारी तरफ से कैंडिडेट हैं। आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली राना मसूद खान। ऐसे कैसा हो सकता है कि जश्न आज़ादी का मौका हो और हम मौसीकी का तड़का मत लगाएं। आज हमारी आज़ादी के इस जश्न को, इस स्पेशल एपिसोड को अपने सुरों से सजाएंगी आपकी बहुत सी तालियों में सारा रज़ा खान। राना जी एंड सारा, वेलकम टू तंजो मज़ा, और आप दोनों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक, बल्कि पूरी कौम को 14 अगस्त की बहुत मुबारक हो। और ये 75वां यौम आज़ादी है, और मैं समझता हूँ कि तजदीद अहद का दिन है कि जो कुर्बानियाँ हमारे बुजुर्गों ने दी थी, क्या आज हम वो पाकिस्तान हासिल कर सके हैं या नहीं कर सके। भाई साढ़े बुजुर्गों ने भी इस मुल्क लिए बहुत कुछ कुर्बान किया। क्या कुर्बान किया? बकरे, दुम्बे, कट्टे, बच्चे, ऊंट, ये सब कुछ साढ़े बुजुर्गों ने कुर्बान कर दिता। क्योंकि वो कवाली ते करते ही सन, लेकिन वड्डी ईद दा सीजन भी नाल लाउंदे सी, और नाल कुर्बानी भी किवें करदे सी भला बकरे दी या वहड़े दी। ना 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 बकरा साढ़े तो बुजुर्ग मज भी इंज चाहते थे, दागड़दा 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 गजिंका जिंच गज गज। 75th हम जश्न आज़ादी मना तो रहे हैं, क्या पाकिस्तान वहां पहुंचा है जहां पे इसको पहुंचना चाहिए था, या कहीं थोड़ा सा पीछे है? थोड़ा नहीं, हम बहुत पीछे हैं। अच्छा। इंडिया जिससे हमने आज़ादी हासिल की थी, और हमने एक खित्ता सरजमीन जिस पे था कि हम एक नज़रिए की बुनियाद पे बना हुआ मुल्क, और जिसको हमने लेके चलना था, आज आप देखें इंडिया कहाँ पे है। हमसे आज़ाद होने वाला बांग्लादेश, आज वो कहाँ पे और पाकिस्तान कहाँ पे है। तो ये हमें अपना कथारसिस जब तक नहीं करेंगे तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। वैसे सीधी सी बात है, क्या इंडिया वहां पे है, बांग्लादेश वहां पे है, और पाकिस्तान यहाँ फाइनेंशियली बात कर रहे हैं, तरक्की के हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा। और इस्तेकाम है उन ममालिक में जो हमारे पास नहीं है। सर ये बताइए, क्या हम हकीकी मायनों में हम आज़ाद हो चुके हैं? इस सवाल का जवाब जो है ना, हमारी तारीख के अंदर है। ओके। अब यहाँ पे ऑडियंस जो बच्चे बैठे हैं, मतलब मेरी फैमिली, हम माइग्रेटी हैं, इंडिया से माइग्रेट करके आए हमारे बड़े जो हैं, और 240 का काफ़िला चला था। 14 लोग पाकिस्तान पहुँचे थे। वालिद साहब को मुर्दा समझकर फेंक आए थे, पीछे से एक काफ़िला उठा के लाया था आपके वाले साहब, और वो सारी उम्र कहते थे कि ये जो मेरे सीने पे ये नेज़े और बर्छियों के निशान हैं, ये मेडल हैं पाकिस्तान के। और उसके साथ मतलब वो तहरीके पाकिस्तान के गोल्ड मेडलिस्ट भी थे, लेकिन वो सारी उम्र कहते थे कि मैं वो इलाके अब देख नहीं सकता, क्योंकि जो जुल्म और बर्बरियत वहाँ पर हुआ था। तो पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है कि हमने ये मुल्क कितनी कुर्बानियाँ देकर हासिल किया है, और हमें उन कुर्बानियों को नहीं भूलना चाहिए। मुझे इस जश्न आज़ादी के मौके पे क्या
आमद हो गई है मिस्टर काशिफ लुधियानवी साहब। अरे हमें आपसे यही तवक्को है कि आपको हमेशा हो जाती है, अब जो हो गई है सुनाइए जरा। वो आमद है मियां। आमद है, इन्हें जदों भी आजादी मिली है ना, इन्हें आमद हो जाए। मियां अर्ज किया है बगैर इजाजत के जी जी इरशाद। कि मैं फना करके इजाद करूंगा तुझको। आहा, गहरी बात है, वाह वाह वाह, गहरी है ना? बहुत गहरी। मैं फना करके इजाद करूंगा तुझको, यानी हर गांव पे बर्बाद करूंगा ओए, ओए, तुझको। ओए। बन के बरतानिया कब्जा कर लूंगा मैं तुझ पर। बन के बरतानिया मैं कब्जा कर लूंगा तुझ पर, और फिर कभी ना आजाद करूंगा तुझको। अरे मियां जप्पी रहने देते जफ्फी हर बारी पाਉਂਦਾ ना। हाँ जी। पुराने घर च जाके कल्ले ही शेर सुना, कहता जफ्फी तो बनती है 5-7 चढ़ेला आ गई। अच्छा वो जो 5-7 चुड़ैलें दी आपके जानने वाली थी ना, हमारी चिलाकी देखिए। फिर हमने चुड़ैलों को तैयार किया और साथ ले आए। अच्छा ज़्यादा वैसे तो जश्न आज़ादी पे आपकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है एज अ सिंगर, नहीं, इस दफा लेकिन नहीं है। इस दफा नहीं है। Very honest. अच्छा चलें। Obviously because you know everybody is facing trouble. Okay. और हम सब दुआ गो हैं, और स्पेशली अभी शोहदा की बात हुई है जिन्होंने पाकिस्तान आते वक्त शहीद हुए, जिन्होंने उस वक्त कुर्बानियाँ दी। मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला से मेरी इस 14 अगस्त पे तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों का जो रंग है वो चढ़े इस मुल्क को, और ये मुल्क बहुत फ्लरिश करे। इस दफ़ा तो सिर्फ हम सब मुहर्रम भी हैं और बहुत दुआ गो हैं, सच में दिल से। प्रोफेशनल लाइफ से पहले भी आपकी एक पर्सनैलिटी होगी, तो उस वक्त आप जश्न आज़ादी जो है वो कैसे मनाती थी, जब सारा रज़ा खान जो है वो एक आम सी लड़की थी, घर में स्कूल में जाती थी या पढ़ती थी, तो उस वक्त आपकी जश्न आज़ादी या 14 अगस्त जो है वो आपका स्पेशली कैसा होता था? अल्लाह का शुक्र है, अभी लकी बिल्कुल बचपन से ही जो है वो मैं आ गई थी और मिली तराने पढ़ती थी हर 14 अगस्त को। बल्कि असेंबली में भी यही हमारी रूटीन होती थी कि हम झंडियाँ लगाते थे, और स्कूल में भी खूब पार्टिसिपेट करते थे, तकारीर में, डिबेट्स में। मियां इसी बात पे क्या आमद बड़ी आमद हुई है। सच्ची आमद हुई है। क्या आमद हुई है कि कम करे कोई ना ते गल करे लख दी। काम करे कोई ना कम करे कोई ना ते गल करे लख दी। तेरे जे गबरू हुए मैं खीसे विच पाई रख दी। उठी ना, बह जाओ, उठी ना, उठी मतलब बह जाओ। हम इनको निकाल सकते हैं? राणा साहब मुआशी बहरान तो एक कलाम याद आया। आ गया आपको? वे तक नहीं रावे, वे तक नहीं रावे, ए आटा महंगा वे, मैं तक नहीं रावे, ए आटा महंगा वे, गोश्त नु भी दिल करदा, छड़ परा आलू ही पका, होया जा शामा पे, ओ आटा महंगा शामा पे, पेट्रोल भी कटा शामा पे, ओ बिजली दे बिल भी कटा शामा पे, ओ महंगाई भी कटा शामा पे, बड़े मियां नू बला। आपको पता है ये गाना जो है ना आजकल हमजा शहबाज बहुत सुन रहे हैं, हाँ जी, हाँ। क्योंकि शामा पै चुकी है ना। कोई गल नहीं, इंशाल्लाह ताला दिन भी चलेगा, घबराओ ना, असी नाल ही हां। वैसे यार जितने अच्छे आप कव्वाल है ना मियां, बड़ी मेहरबानी है। अपना बकरो भाई, जितने अच्छे आप गाते हैं, जितना अच्छा आप पढ़ते हैं, यकीन कीजिए आप अपने मोहल्ले में से ही महीने का राशन इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छा तेरा की मतलब ऐसी कोशिश नहीं की थी, तेरा तो पल्ले कख नहीं लिया, सानू किथों देना। अच्छा गाना हमारे यहाँ जो है सब सिंगर्स ने मिली नगमे गाए हैं, मैंने बहुत गाए हैं अपना जी, अपने भी गाए हैं, और ISPR की रेफरेंस से जितने भी हमारे तैयार होते थे उसमें शोहदा के लिए स्पेशल गीत भी हमने अगर अलग से गाए। दरखास्त करें आप 2 बोल किसी भी मिली नगमे के जो आपका फेवरेट है, आपकी बहुत सी तालियों में सारा रज़ा खान हमें 2 बोल सुनाएं। ठीक है, आई डेडिकेट 2 लाइंस। सुन सखी सुन इस माँ की कहानी, लाल मेरे की जवानी, रब ने अपने पास बुलाया, रब के हुक्म पे सर को झुकाया,
और ये दुआ है कि सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे, सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद। अरे वेरी नाइस। देखिए इसी मौके पे क्या आमद हो चुकी है यार इन और दवाई फिर मंगवा होती दे, है। इन्हों आमद बहुत होने लग गई। बाइक के साइलेंसर की निकाल के बांसुरी, 14 अगस्त को मैं भी चक्का उठाऊंगा। जप्फी तो बनती है मियां, जप्फी तो बनती है। चालान बनता है इस पे, जो 14 अगस्त को चक्का उठाएगा उसका चालान होगा और वो अंदर होगा। और सबसे पहले आपका होगा। और तेरे अर्गे शौक है पहले दिन ना वन व्हीलिंग करके अपने चूल्हे की हड्डी तुड़वा लेते हो। गलत, एब्सोल्युटली गलत। इन जैसे शौकों का तो चूल्हा होता ही नहीं, हड्डी का तो क्या ताल्लुक है। अच्छा मियां, अगर आपको फ्रंट से देखे ना तो आप बंदे ही लगते हैं, बैक से देखे तो आंटी वाली फीलिंग आती है आपकी। ये देखो क्या तुमसे भी यही फील आती है। अच्छा, और आपसे भी यही आती है, हालांकि आप लड़की हैं। ये क्या नाज़रीन, इस अच्छे मौके पे जब निम्रा मेहरा को आंटी कहा गया है, इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाज़रीन, 75वें यौम आजादी पर वेलकम बैक। हाय मेरे रश के कमर, आहा कमर, कमर, मेरे रश के कमर, तूने बिल भेज कर सैलरी निकलवाई, मजा आ गया। मेरे रश के कमर, तूने बिल भेज कर सैलरी निकलवाई, मजा आ गया। सब्जी महंगी हुई, गोश्त महंगा हुआ, दाल इतनी पकाई, मजा आ गया। अच्छा जी, बाद अब बामुलाजा होशियार, क्यों जी? रेडी हो जाइए। क्यों? निम्रा मेहरा के सवाल का वक्त हुआ चाहता है। जी निम्रा, सवाल कीजिए। सुभान अल्लाह, चौंजला कुकड़ हुंदा। चलो जी करो। हालांकि हर कुकड़ ही चुंझला ਹੁੰਦਾ ਹੈ, बगैर चुंझला कुछ ਹੁੰਦਾ है? ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ। अच्छा सर, मेरा आपसे एक छोटा सा खूबसूरत सा सवाल था, क्योंकि हम जश्न नहीं, आज़ादी। छोटा सा कर लीजिए, खूबसूरत होगा या नहीं होगा इसका फैसला हम करेंगे। सर आप करेंगे ना? हाँ बताइए। मुझे बस ये पूछना था कि बचपन में या जवानी में आप ये जश्न आज़ादी कैसे मनाया करते थे? अच्छा, इसमें खूबसूरती कहाँ है? इसमें वो अभी अपनी जवानी याद करेंगे, खूबसूरती हुई ना? याद करेंगे क्या पता, बहुत जवान है। आपका मतलब जवानी ये ना। इंतहाई बेहुदा सवाल है। जोरदार तालियां। सर आप समझे ਇਹ नहीं। ਤੁਸੀਂ serial ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ कराई। आपने जब सर वाली बात की है ना, तो हमारे एक दोस्त हैं, उनके भी सर पे बाल कम है। उन्होंने कहा कि आप गंजे हो रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, गंजा नहीं हो रहा, मेरा कद बड़ा है, मेरा सर बालों से बाहर आ गया। हमारे बचपन में तो ना 14 अगस्त में, आई होप कि आज के बच्चे भी इसी तरह मनाते होंगे, वो झंडियाँ खरीदनी, घर पे लगानी, झंडा घर पे लगाना, उर्दू बाजार से। मतलब, और एक बड़ा ये होता था कि कम से कम काफी दिन तक वो झंडा लगा रहना। सर आपने कभी झंडियाँ आटे के साथ लगाई? नहीं, मेरा क्या नहीं, आटे की लेवी के साथ, लेकिन अब तो नहीं बना सकते क्योंकि आटा आटा इतना इतना महंगा है। अच्छा राणा साहब, ये बताइए कि आप माशाल्लाह इतनी वजारतों पे फाइज रहे हैं, कभी आपने ये कोशिश की है कि आप ट्राई करें कि ये पा पा वाला बाजा जो है ये किसने इजाद किया है? वो जो बाजा है वो एक एज में आके बुरा लगना शुरू होता है। एक एज है, मतलब क्रिकेट मैच हो या कुछ इस तरह, जहाँ पे उसकी सही जगह उधर बजाना चाहिए, कोई बात नहीं। हाँ, जिसने अगर साइलेंसर निकाल के वन व्हीलिंग नहीं किया, ये यूं नहीं किया, क्या वो आज़ाद नहीं है? और ये देखा ये गया कि बहुत सालों से ऐसा हो रहा है, लेकिन अच्छा, उसको कंट्रोल नहीं किया जाता। इसमें ना ये आपने एक बहुत ही संजीदा सवाल किया। उसकी रीज़न क्या है कि हक सबका है, एक जश्न है, जश्न आज़ादी है, हर कोई निकलना चाहता है, हर कोई इसको मनाना चाहता है,
लेकिन उसके अंदर ना आपको और ख़ास तौर पे लड़कों से मेरी है कि लड़कियों का भी उतना हक है, अपनी फैमिलीज़ का भी उतना ही हक है बाहर निकलना और सेलिब्रेट करना। लेकिन जो तूफ़ान बदतमीज़ी होता है उसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा लोग अवॉइड करते हैं। बिल्कुल। तो ये हमें बहैसियत कौम, हमारा यौम आज़ादी है, इसके ऊपर हमें पूरी दुनिया को दिखाना है कि हम जो हैं एक डिसिप्लिन्ड कौम है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ साथ हमारा भी फर्ज बनता है कि शहरियों हम का अपने फर्ज है। बच्चों पे, खास तौर पे लड़कों पे नजर रखें जो बाहर जाके फैमिलीज के लिए बाहर निकलना जो है ना वो महाल करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 14 ਅਗਸਤ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हाँ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਪਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਂ अगर ਤੁਸੀਂ छोटा भरा कहे रोटी खाती है पां। अच्छा सारे ये बताएं, स्कूल या कॉलेज में मिली नगमा में जब कंपटीशन होता था उसमें हिस्सा लेती थी आप? सारा स्कूल में भी मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं जा पाई क्योंकि मैं रियलिटी शो के लिए जब इंडिया गई थी और वहाँ से विन करके आई थी, तो यू नो उस वक्त मेरी एज बहुत कम थी। सो आई वाज इन क्लास 9th when I went for the first time and won the first competition for Pakistan. Oh, wow. So from there onwards कॉलेज में भी मैं उतनी रेगुलरिटी से नहीं जा सकती थी क्योंकि सारी आपकी जैसी प्यारी प्यारी बच्चियाँ मेरे पास आ जाती थी। अच्छा जी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो मुझे वहाँ से भी भागना पड़ा। बच्चियां तो ना कहें आप। नहीं बच्चियाँ उनको बाकियों को क्या और बार बार सवाल भी सिर्फ इसलिए कर रही है कि वो बच्चियों ਨੂੰ प्यारी कहती वो खुद भी इतनी प्यारी है ना, तो मुझे तो प्यारा कहेगी। अब आप कोच जी, आपको तो कोई प्यारा कह नहीं सकता। मोटरसाइकिल ਨੂੰ अगर चोर सोच लगे तो तेरे वर्गा लगता है। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਮਿੱਠੀ ਚਟਣੀ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ। छेड़ोगे अगर मुझको तो वट्टा उठाऊंगा। क्या बकवास है, क्या बकवास है, क्या बकवास है। ये इसी दाद के तलबगार थे, हाय, हाय। इसी दाद के तलबगार थे कि छेड़ोगे अगर मुझको तो वट्टा उठाऊंगा। मजाक नहीं कर रहा, पक्का उठाऊंगा। चले खवातीन आजाद, इस पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सबको 75वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मारा। तो नाज़रीन वेलकम बैक। वक्त हुआ है तंज़ो मज़ाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। और आज इस दिमाग की बत्ती में मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। मैं अक्सर आजकल क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो हैं परवेज इलाही साहब बन चुके हैं और मैं माल रोड से जब गुजरता हूं तो बेरंगा कर दिया गया है माल रोड को। ऐसे ऐसे अजीबो गरीब जगहों पे बैनर्स लगा दिए गए हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए गए हैं कि हम मुबारकबाद देते हैं। भाई मुबारकबाद देनी है तो जाके दे दो। उस माल रोड की खूबसूरती को खराब करने का आपके पास कोई हक नहीं है। जिसका जहां दिल करता है वो वहां पे बोर्ड लगाता है। दरअसल आप बोर्ड नहीं लगा रहे, आप चमचागिरी कर रहे हैं। आप उस चीफ मिनिस्टर को कह रहे हैं कि साडा ख्याल रखी, मैं जरा काम तैन कहना ना वो कर दें। और ये आज नहीं होता, ये हमेशा से होता है। और ये क्यों होता है कि हम सब के दिमाग की बत्ती बंद है। ये दिमाग की बत्ती जलेगी तो आप अच्छे अच्छे काम करेंगे। अच्छा जी सर, जनाब, दिमाग की बत्ती जलानी है आपने। एक सवाल, 4 आपके ऑप्शन। जब भी हम किसी मेहमान से कहते हैं कि दिमाग की बत्ती जलाओ तो वो चुटकी बजाता है और आवाज आती है 10। जरा इस तरह कीजिए 10। वो बज गई। अगले 14 अगस्त पे आप मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को कहां देखते हैं? ऑप्शन नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर हाउस में, ऑप्शन नंबर 2 ऑपोजिशन में, ऑप्शन नंबर 3 मुश्किलात में, एंड ऑप्शन नंबर 4 वडे पाइन के साथ लंदन में। प्राइम मिनिस्टर लंदन में नहीं, ਹਾਏ और नवाज शरीफ साहब को, पाकिस्तान में। यानी कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे तब भी शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे। नवाज शरीफ साहब की तायद से ही मियां शहबाज साहब ब्रेकिंग प्राइम न्यूज मिनिस्टर दे हैं। रहे हैं आज तंज़ो मज़ा में। राना मसूद ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे तब भी वजीर आजम शहबाज शरीफ ही होंगे। पंजाब के वजीर आला के लिए आपकी नजर में, राना मसूद की नजर में बेस्ट चॉइस कौन सी है इन चारों में से? ऑप्शन नंबर 1 हमजा शहबाज शरीफ, ऑप्शन नंबर 2 चौधरी परवेज इलाही, ऑप्शन नंबर 3 उस्मान पुस्तार, एंड ऑप्शन नंबर 4 राना मसूद। हमजा शहबाज मतलब यंग हैं और फ्रंट से लीड करते हैं। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੰਗ ਹੀ ਹੋ। चला यही सवाल जो है
मैं अपनी ऑडियंस से पूछता हूं, आपके ख्याल में इन चारों में से बेस्ट वजीर आला की चॉइस कौन सी? ऑप्शन नंबर 1 हमजा शहबाज, ऑप्शन नंबर 2 परवेज इलाही, ऑप्शन नंबर 3 उस्मान बुज़दार या ऑप्शन नंबर 4 राना मसूद? राना मशहूर। हाय 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 तालियां। इनमें से आपका पसंदीदा मिली नगमा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 ए वतन पाक वतन, ऑप्शन नंबर 2 ये वतन तुम्हारा है, ऑप्शन नंबर 3 जीवे जीवे पाकिस्तान या ऑप्शन नंबर 4 दिल दिल पाकिस्तान? देखें, हम स्टार्ट जब हुए थे तो जीवे जीवे पाकिस्तान से हुए थे, और जब यंग थे, यूथ थी, प्राइम, तो ये दिल दिल पाकिस्तान। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। दिल दिल पाकिस्तान भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा था। जुनैद जमशेद को अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे। बड़ा आदमी था, बड़ी ताली होनी चाहिए जुनैद जमशेद को। अच्छा जी, अब मैं कुछ पर्सनालिटीज के नाम लूंगा, आपने इन्हें किसी फल से तशबीह देनी है। पहली पर्सनालिटी, देखते हैं राना मसूद इनको किस फल के साथ तशबीह देते हैं। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी। स्ट्रॉबेरी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप एक स्ट्रॉबेरी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके कोलिशन पार्टनर कह रहे हैं, राना मसूद। चलो जी, ओए होए, अब देखते हैं, सारे कैमरे क्लोज कर लो, बिग क्लोज चाहिए राना मसूद का। देखते हैं कि वो इस बंदे को कौन सा फल के साथ डेडिकेट करते हैं या तशबीह देते हैं। जनाब शेख रशीद अहमद। सबसे गंदा फल कौन सा है? सड़ा हुआ नाशपाती। अच्छा, एक थे नाशपाती सस्ती, वो तो सड़ी नाशपाती। वाह जी वाह। गली। शेख रशीद साहब, तुसी सड़ी नाशपाती हो, किसी गली नाशपाती हो। मैं नहीं कह रहा, राणा साहब कह रहे हैं। अब देखते हैं क्या कहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है जनाब, हम सब के बुजुर्ग हैं और अभी ताज़ा ताज़ा उन्होंने एक लेटर लिखा है। जनाब चौधरी शुजात हुसैन। मैं उनके लिए कुछ कह नहीं नहीं, ये है। सकता। मतलब देखें, एक इज्जत और उसका इनको रिश्ता अच्छा है। फल फलों का बादशाह आम। मैंने किसी और के लिए रखा हुआ था। चौधरी साहब के लिए ये है कि अंगूर की तरह तुर्श भी हैं और मीठे भी हैं। शाही साहब, आप एक मीठे और तुर्श अंगूर हैं। ठीक है, देखते हैं कि इनके लिए क्या कहते हैं ये। जनाब मौलाना फजलुर रहमान। जामुन। जामुन नहीं, जामुन इतना सा, फजलुर रहमान इतने बड़े, ये क्या बात है? आपके मैं उनको तरबूज बना दूंगा। मैं तो समझ रहा था कि आप कहते हैं दुआना, लाल दुआना। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको पता है कि मैं किसका नाम लूंगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, जनाब इमरान खान। बेर। बेर? जेड़ा ना मिठा होता ना फिक्का होता। किसी ने फायदा का नहीं। अच्छा, ये आम आपने किसके लिए रखा था? वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। जब आता तो फिर मैं बताता। चले, एक और पर्सनालिटी, जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अब आप चाहते हैं कि मैं उनको आम कहूं? वो सेब हैं जिनको खा के सेहत बनती है। ओके, अच्छा जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। आम फिर नहीं आना। जनाब हमजा शहबाज। ओए, आम किसके लिए कहा था आपने? किसके लिए कहा था? वो मैं परवेज इलाही जब के लिए आना नहीं था तो कह दिया? वो परवेज इलाही साहब के लिए हाँ, रखा। परवेज इलाही साहब के लिए उन्होंने रखा हुआ था। उनको आप कह रहे थे कि परवेज इलाही साहब आप यहाँ आम लेने आए हैं। ओके, बहुत सी तालियां होनी चाहिए राणा साहब के लिए। अब बारी है सारा जी आपकी। इनमें से कौन सा मिली नगमा आप सोचती हैं कि आप भी गाना चाहती हैं? मैं भी गाना चाहती हाँ जी। ए वतन के शजीले जवानों, ऑप्शन नंबर 1। वतन की मट्टी गवाह रहना, ऑप्शन नंबर 2। हम सब हैं लहरें, ऑप्शन नंबर 3। एंड साथियों मुजाहिदो, ऑप्शन नंबर 4। चारों ही बहुत जबरदस्त है। ए वतन प्यारे वतन, ए वतन पाक वतन, पाक वतन। I should sing it to you. हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। ए वतन प्यारे वतन, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है, जान बख्शे दयाल। मेरा सीना तेरी हुर्मत का है, संगीन हिसार।
मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाऊं निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाए धन है मेरे प्यार। बहुत आला। मेरा ख्याल है कि मैं इंतजामिया से कहूँगा कि 1122 वालों को फ़ोन कर लें, कोई एक आधा बंदा बेहोश हो सकता है। ये जो सवाल मैं करने लगा हूँ, अच्छा। सवाल ये है जी, 14 अगस्त के दिन आप कौन सी डिश जो है वो बहुत एहतमाम से पकाती हैं? 4 ऑप्शंस आपको दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 1 बिरयानी, ऑप्शन नंबर 2 पुलाव, ऑप्शन नंबर 3 आलू गोश्त, एंड ऑप्शन नंबर 4 एम्बुलेंस को स्टार्ट कर लिया जाए, करेले गोश्त। ओ भाई तू प्रोग्राम करना है, खासा बन के छाता लेना है। ये वैसे बहुत ही फनी है। नहीं यार, ये कोई बात है करने की? करेले गोश्त क्या के मेरे मुंह च पैप ला के छतराऊं का ला लो। एक सेकंड, सारा को सेलेक्ट कर लेने दो। कचनार गोश्त आप यार देखो, कचनार कीमा जो है ना, एक भरा को दूजा भरा मरवा देना जी भाई, तेरी मेहरबानी। अच्छा बस खामोश रहिए जी। नहीं, करेले गोश्त आप लोग के लिए बनवा के रखेंगे और पुलाव में खुद खा जाऊंगी। तानू अल्लाह ने इंडिया चो जिताना ही जा मौला हर जगह ते कामयाबियां तेनू देगा, करेले गोश्त तू सानू दे। बच्चिए तू पहले ब्रेक सी, आज तो बहुत ही ब्रेक लगा। अब मियां साहब की डिश कौन सी फेवरेट है? मियाँ साहब को आलू गोश्त आलू खाने में बहुत गोश्त, शौक है। बहुत शौक से खाते हैं। मैंने तो सुना है कि मियां साहब जो जब लाहौर में थे, अपने फार्म पे सुबह सुबह उठते थे, बाहर आके बकरों में से ना सिलेक्ट करते थे, ओ जड़ा बकरा है ना, एदी पुट आज खवाओ मैं। ये किसी बकरे ने आपको बताया? खान दे किड्डे शौकीन होणगे, तुसी हिसाब लाओ कि लंदन पावे मंगवा लेंगे। आए आए हाय। क्या मजे यार ये क्या बात है यार, लंदन में पावे नहीं मिलते? नहीं, उथे बकरे टुंडे हुंदे आ। देसी नहीं मिलता ना। माहौल को करते हैं थोड़ा चेंज सर। पाए वाला बहुत अच्छा था। हाँ जी, माहौल को चेंज करते हैं और निम्रा मेहरा की आवाज में एक खूबसूरत सा आज आप मिली नगमा ही सुनवा रही हैं हमें, तो बहुत सी तालियों में दीवानी नोनली हमारे पास यही हैं, निम्रा मेहरा। नाज़रीन, इसमें लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं 75वें यौम आज़ादी पे स्पेशल एपिसोड तंजो माजा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। अपना छोटे मियां दाद जी, बड़े मियां दाद यार, इन्हें 14 अगस्त गुजर गए है जी उस्ताद जी। और इन्हें 23 मार्च गुजर गए ने। हाँ जी, पर साडी फनी खिदमात ते किसी ने सानू तमगाए हुस्ने कारकर्दगी नहीं दिता। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਗਮਾ ਹੁਸਨੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। क्यों की वजह? ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੁਸਨ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। आए ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਵੈਸੇ ਪਹੁੰਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਬਾहें ਜਿਹਨੂੰ फालज होया। अच्छा राणा भाई, फर्ज करें अल्लाह ने हम सब की दुआएं कबूल कर ली हैं, कबूल हो गई हैं दुआएं, राणा मसूद बन गया चीफ मिनिस्टर पंजाब। ये बताइए, चीफ मिनिस्टर पंजाब बनने के बाद आप सबसे पहले ऐसे कौन से इकदामात करेंगे जो शहबाज शरीफ ने और हमजा शहबाज ने नहीं किए? मेरा ख्याल है कि कोई भी चीफ मिनिस्टर आएगा ना, उसके लिए रोल मॉडल शहबाज शरीफ साहब रहने चाहिए, क्योंकि जिस तरह उन्होंने काम किया, मैंने उनको लिटरली बंद कमरे में आंसुओं से रोते देखा हुआ है ऑन द प्लाइट ऑफ द पुअर पीपल। अच्छा एक बात बताइए कि जो एक मैं चाहूंगा कि आप दोनों इस पे एक मैसेज दें, ये जो हुल्लड़बाजी हो रही है जिसकी बात भी हमने की है, आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगी? मेरे ख्याल में पेरेंट्स तो ऑलरेडी समझा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अगर बदतमीज़ बच्चे ऐसा करें तो फिर तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ जो है वो उनको देखेगा, यही कह सकती हूँ मैं। मैं इसमें समझता हूँ कि बच्चों से ज़्यादा ना, वालिदैन से ज़्यादा बच्चों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करना चाहिए। बिल्कुल। एक इवेंट है, इसको एंजॉय करें, लेकिन उसको बदतमीजी की हद तक ना लेके जाएं, इस तरह रखें कि हर कोई एंजॉय करे। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें टोकना चाहिए, हमने टोकना बंद कर दिया। मुझे अच्छी तरह याद है
कि हम सिर्फ अपने बाप से नहीं डरते थे, मेरे बाप के जितने भी फ्रेंड्स थे जो मोहल्ले में थे, और मैंने बड़े बड़े देखा कि हमसे जो बड़े भी होते थे जब वो सिगरेट पीते थे तो अगर उनके वालिद तो आ रहे हैं तो तब तो करना है, उसका कोई दोस्त आ रहा है तब भी वो रिस्पेक्ट थी। मुझे ऐसा लगता है कि हमने टोकना बंद कर दिया। आप उन बच्चों को रोकें, गाड़ी का शीशा नीचे करें और उसको एहसास दिलाएं कि तुम एक गलत काम कर रहे हो जिससे अपना भी नुकसान करोगे और पूरी कौम का नुकसान करोगे। आ गया जालम लोहार तेरे को। अरे माय फेवरेट जालिम लोहार साहब। अच्छा मैं क्या कहने लगा माय फुट। इतने अरसे से कहाँ थे, कहाँ गायब थे, किधर चले वाले गए थे? जो बाइडन को जो बाइडन नु मिलन गया था मैं। गई है कभी अमेरिका तू? शक्ल तेरी शदरे वाली नहीं है। मुझे शादरे के लोगों का फोन आया और एहतजाज किया कि ये हर वक्त हमें शादरे शादरे क्यों करते रहते हैं आप लोग? क्या शादरे में पाकिस्तानी नहीं रहते? रहते हैं। पंजाबी नहीं रहते? रहते हैं। आप हर बात पे शदरे शदरे शदरे। यार क्यों नहीं शदरे पाकिस्तानी भी रहंदे ने, पंजाबी भी रहंदे ने, आप भी रहंदी है क्यों भाई? हां पर काला खताई फाटक दे नाल मतलब उत्थे ही आया है। खैरियत है। आप जो बाइडेन से मिलने क्यों गए थे? मिलन गया मैं कहा की हाली बाबा आंदा ठीक है, चंगा लग रहा है जी, सोहना लग रहा है, यकीन कर ईमान। अरे मैं अगर अच्छा लग रहा हूँ तो सिर्फ इस ड्रेस की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान का ड्रेस है। पाकिस्तान का ड्रेस है, उधर भी अगले पाया सदके जावा मैं। हाय 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 उधर वे जरा किड्डे मिठे हासे। मैं क्या सरकार अपना राणा साहब इधर आ जावा जरा, गल पक्की है। हाँ जी। मैं क्या जदों कोई फैसला हुंदा है ते नाल को मठियाइयां खाण दी तारीख दा भी ऐलान करया कर। आ लोग मठियाइयां खा के शुगर करा लेंदे ने ते फैसला अगले दिन कुछ होर आ जांदा। ये बात वैसे सही है। आपके हक में आ जाए तो मिठाइयाँ, आपके अगेंस्ट आ जाए तो आप मानते नहीं है। एक मैं समझता हूँ कि एक ऐसी ये तराजू की तकड़ी है जिसमें जिस चीज़ को भी डाला जाए वो पूरी तुलनी चाहिए। और जब तक ये पूरा तोला नहीं जाएगा, नवाज शरीफ साहब को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक पाकिस्तान का यही हाल रहेगा। ते ओ जेड़ा जरदारी साहब नु तुसा घसीटना सी, ओ कदों घसीटना है? वो ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਸੀਟਦੇ ਨੇ। मेरी चिंता ता वजदा जदों दिन खुशियां दे आउण ते बच्चे पां पां बाजे बजाउण। अच्छा चलो मेहमानों को तंग मत करो, कोई आइटम सुनाओ और जाओ। फिर मेरे आओ चुकनी मेरी जुगनी डिग पई, फिर पंजाब च हुकूमत बदली, फिर सियासत विच पिया है खनेर ते कुर्सी बन गई म्यूजिक चेयर। फिर मेरे आओ चुकनी कहंदी है जेडी डॉलर डॉलर, जेडी डॉलर डॉलर कहंदी है जेडी लंदन दे विच रहिंदी है। फिर मेरे आओ चुकनी वेरी नाइस। सो राणा साहब थैंक यू सो मच। आज आप सबसे बड़ी बात तो ये ना कि आज ये दोनों हमारे बहुत ख़ास मेहमान हैं, क्योंकि ये तंज़ो मज़ाक के पहले मेहमान हैं जो कि सेकंड टाइम आए हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया दोनों का, और आप जब भी आए हैं बड़ा मज़ा आया आपके साथ गुफ्तगू का। सारा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे कैसे हो सकता है कि सारा हमारे पास हो, 14 अगस्त का मौका हो और हम सारा की परफॉर्मेंस ना सुने। तो सारा की परफॉर्मेंस पे हम आज का अपना प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। जाने से पहले फिर वही बात कि आप अपने जश्न में, अपने हुल्लड़बाजी में दूसरों के जश्न का भी ख्याल रखें। ये बात बहुत छोटी सी है लेकिन बात बहुत तकलीफ दे है। यकीन करें घर में बच्चे जो है ना वो बिलक रहे होते हैं और माँ बाप उनको सिर्फ इस डर से कि बाहर एक हुल्लड़बाजी हो रही है, बाहर एक तूफ़ान बदतमीज़ी हो रही है, प्लीज़ इसका बहुत ख्याल रखें और अपने बच्चों पर नज़र रखें कि आपके बच्चे मोटर बाइक लेके जब बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं। तो आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली सारा रज़ा खान। आइए।